कहानी खोया हुआ सपना। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा को चित्रकारी का बहुत शौक था। वह पेड़ पौधों, जानवरों और आसमान में उड़ते बादलों की तस्वीरें बनाकर अपने सपनों को रंगों से भर देती थी। उसके बनाए चित्र गांव के सभी लोगों को बहुत पसंद आते थे। मगर एक दिन गांव के बड़े त्योहार के लिए आयोजित कला प्रतियोगिता में राधा ने भाग लिया, परंतु वह हार गई। इस हार ने राधा का दिल तोड़ दिया। उसने सोचा कि शायद वह चित्रकारी में उतनी अच्छी नहीं है जितना वह सोचती थी। उसने अपने सारे रंग, ब्रश और कागज एक बक्से में बंद कर दिए और खुद से वादा किया कि वह कभी फिर से चित्र नहीं बनाएगी। कुछ दिनों बाद गांव के पास एक अनजान यात्री आया। वह यात्री एक बड़ा पेंटर था, जिसने दुनिया भर में अपने चित्रों के लिए प्रसिद्धि पाई थी। जब वह गांव में घूम रहा था तो उसने राधा के पुराने चित्र देखे, जो उसने दीवारों और घरों पर बनाए थे। यात्री ने गांव वालों से पूछा, यह चित्र किसने बनाए हैं? इनमें एक अलग सी जान है। गांव वालों ने उसे राधा के बारे में बताया। यात्री ने राधा से मिलने की इच्छा जताई। जब वह राधा से मिला तो उसने उससे कहा, तुम्हारे चित्रों में एक अनोखी बात है। तुमने क्या कभी अपने भीतर के सपनों को देखा है? राधा ने उदास स्वर में कहा, मैंने चित्रकारी छोड़ दी है क्योंकि मैं प्रतियोगिता हार गई। शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। यात्री ने हंसते हुए कहा, प्रतियोगिताएं हारने या जीतने के लिए नहीं होती। वे हमें यह सिखाने के लिए होती हैं कि असली कला दिल से आती है, न कि दूसरों की प्रशंसा से। उसने राधा को फिर से चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि हार से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असली जीत अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानने में है। राधा ने धीरे धीरे अपने बक्से को खोला और फिर से चित्र बनाने शुरू किए। इस बार उसने प्रतियोगिता के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपने दिल और सपनों को रंगों में ढाला। उसकी नई चित्रकारी इतनी अद्भुत थी कि वह यात्री भी दंग रह गया। जल्द ही राधा के चित्रों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उसने अपने खोए हुए सपने को फिर से पा लिया था। उसने समझ लिया कि असली खुशी दूसरों से प्रशंसा पाने में नहीं, बल्कि खुद से संतुष्ट होने में है। मूल संदेश, मॉरल: हार और असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली जीत खुद के सपनों को दोबारा हासिल करने में होती है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हम दुनिया के सबसे अच्छे कलाकार बन जाते हैं। इस कहानी को आप एक सुंदर एनिमेशन या चित्रों के साथ यूट्यूब पर पेश कर सकते हैं। इसका शीर्षक हो सकता है खोया हुआ सपना, एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी। आप इसे एक दिलचस्प और प्रभावशाली आवाज़ में रिकॉर्ड करके कुछ शांत और गहरे संगीत के साथ पेश कर सकते हैं, जिससे कहानी और भी प्रभावी लगेगी। कहानी Please खोया like हुआ and सपना। subscribe. बहुत समय पहले Thank एक you. छोटे से गांव में राधा